में मुखम। भैया मैंने माटी नहीं खाई, अगर खाई हो तो हमारा सामने मुख देख लो। क्यों भाई, आजकल के जो चालाक लड़के हैं, मान लो पुड़िया खाए और पुड़िया खा करके आवे और सबसे पहले नल में नल चला करके कुल्ला कर ले, और आप पूछो भैया तुमने खाई, कभी हमारा मुंह देख लो। ये कौन सी बात हुई? और वही भगवान ने आज किया भी। जैसे मुंह खोल करके दिखाया, बोले दिखाओ। जैसे मुंह खोल करके दिखाया तो उस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया के मुख के अंदर अनेकों हजारों लाखों सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सबके सब विद्यमान सोचो आप। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। अगणित रवि शशि हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, हजारों प्रकार के वन वृक्ष पौधे, वन हजारों की संख्या में भगवान कृष्ण कन्हैया के मुख के अंदर दिखलाई पड़े। क्यों? माया ने आकर के दिखा दिया। कहीं अगर मिट्टी मिल गई भगवान के मुंह में कि हमारे स्वामी की पिटाई न कर दे मैया, क्योंकि माता के हाथ में साटी और कन्हैया के मुख में माटी। भगवान ने कहा ए योग माया तुम यहां से दूर जाओ, मेरे माता और पुत्र के बीच में तुम मत पड़ो। तो योग माया को तो उन्होंने बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद तब उस समय पर मैया ने कहा कन्हैया अभी तुम्हारे मुख के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा। अब आप सोचोगे बताओ इतना छोटा सा मुंह और इतने छोटे से मुख के अंदर 4 छंगुल के भला ये सारा का सारा ब्रह्मांड कैसे समा गया? विचार कीजिए आप। आपका जो मोबाइल है ना, मोबाइल की स्क्रीन है ना, कितनी बड़ी होती है, और उसके अंदर एक उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जितने देश प्रदेश सारे के सारे उसी मोबाइल में आप देख लेते हो। कितना बड़ा हिमालय पर्वत वो भी उसी में देख लेते हो। इतना बड़ा सागर उसको भी आप उसी के अंदर देख लेते हो। तो भला प्रभु के इतने छोटे से मुख के अंदर अगर ये सब कुछ मैया को दिखला दें, जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ परब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर, अगर दिखा दे तो कौन सा मुश्किल काम। आज उससे पर मैया ने कन्हैया के मुख में देखा, कन्हैया हंसने लगे ताली बजा करके, मैया हमें लगता है तुम्हारी आंखों में कोई दृष्टि दोष आ गया है, जरा अपनी आंखों को मल के एक बार देखो। अपनी आंखों को मला। अब जिस बार देखा ना तो वहां पर कुछ नहीं दिखलाई पड़ा, अब तो केवल अकेले उनका ही कन्हैया दिखलाई पड़ा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममल्थ स्वयं दधि। आज उस समय पर मैया अपने कन्हैया के लिए स्वयं दही मथ रही हैं। सामने चूल्हे के ऊपर 50 किलो दूध चढ़ा हुआ है और इधर मैया ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। कन्हैया, आप लोग भी थोड़ा गाओ और कन्हैया को अपने हृदय में बसाओ, फिर बाद में थोड़ा सा मुस्कुराओ, है ना। आ जाओ घनश्याम हृदय में, आ जाओ घनश्याम हृदय में। ताली बजाने में डर लगता है क्या? तो ताली में बजा करके गाओ। और एक बात बताऊं आपसे, मौका दे रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग तम्बाकू खाते हैं ना, इसी समय पर निकाल के पीट ले। हम समझे कि तुम कीर्तन में ताली बजा रहे हो, है ना। आ जाओ घनश्याम हृदय, श्याम हृदय में, घनश्याम हृदय में आ जाओ घनश्याम हृदय में, आ जाओ घनश्याम हृदय में। बोले कन्हैया लाल की। बस बहुत ज्यादा हमने ढोलक नहीं बजाना, सीधे सीधे कथा सुनते हैं। कथाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, तो प्रयास में यही करता हूँ कि कोई भजन कोई पूरा गाया ही ना जाए। जैसे मैंने एक लाइन गाई, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो ये, बस। और अगर मैं केवल एक उसी गीत को मैं गाऊं तो आपका आधा घंटा समय चला जाएगा। इसलिए भजनात्मक कथा नहीं, नाचात्मक कथा नहीं, नाचने वाली भजन वाली नहीं, श्लोकात्मक कथा सुनिए, जिसके द्वारा आपका कल्याण होगा। भले ही दवाई थोड़ा कड़वी है बूटी, लेकिन आपके समझ में आवे और चाहे ना आवे, लेकिन यदि एक भी भागवत का श्लोक आपके कानों में पड़ गया तो कल्याण निश्चित होगा। क्योंकि आजकल जैसे आप गुरु जी का कह रहे थे ना, आजकल लोग श्लोक कहाँ कहते हैं। बहुत समय व्यास आपको बताऊं, जो पूरी 3-4 घंटे की 7 दिन की कथा हो जाए, अगर कहीं 2-4 श्लोक निकल आवे मुश्किल से, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। भगवान की कृपा है सिद्धेश्वर महादेव जी की, इसलिए आप बैठे हैं तो श्लोक भी थोड़ा बहुत एक आधा बीच में सुनते रहिए, क्योंकि ये देववाणी है, और देववाणी नहीं, ये महादेव वाणी है। बीए में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान शिव जी के डमरू से 14 सूत्र निकले। कौन? जो बीए के विद्यार्थी वे जानते होंगे। ऐ उड़ ऋ लिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गणनम जभई गड़दस जब गड़दस खप छठत चटतो कपय सक्सर हल है 14 सूत्र। गुरु जी की गर्दन हिल रही, यही 14 सूत्र हैं, और इन्हीं के द्वारा तो सब हल प्रत्याहार संयोग सब बनते हैं। तो विद्या के दाता कौन? भगवान शंकर भोलेनाथ। ये देव वाणी ही नहीं, ये महादेव वाणी भी है। और महादेव वाणी यदि आपके कानों में पड़ जाएगी ना, तो महान कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो गाना तो आप वैसे 24 घंटे लीड लगा करके सुनते रहते हो। क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति छोड़ो दूसरा व्यक्ति 24 घंटे अपने कान में ईयरफोन लगाए बिजी ही रहता है। तो थोड़ी सी भगवान की चर्चा के अंतर्गत आप श्लोक भी सुन लें। अगर आपने श्लोक सुन लिया ना, तो आपका परलोक सुधर जाएगा।
इसलिए इसका भी आनंद लेते चलिए, समझ में आवे चाहे ना आवे। और आपसे बताऊं ना, कोई व्यक्ति गूंगा हो, अगर गुड़ को खाए ना, भले वो उसका स्वाद ना बता पावे, लेकिन मिठास तो उसको भी मिलेगी ना। तो निश्चित ही आपके कर्ण कुहरों से यदि ये श्लोक आप तक पहुंचेगा तो आपका निश्चित ही कल्याण संभव। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय पर मैया ने देखा कन्हैया पास में आ गए, कन्हैया ने कहा मैया दूध पिलाओ। मैया ने देखा मक्खन को जो मैं मथ रही हूं ना, सीधे ऊपर आने वाला है, कन्हैया 2 मिनट रुक जाओ। लेकिन बाल हट तो बहुत बड़ा प्रबल, कन्हैया ने कहा ना भैया हमें तो अभी पीना है। ले लिया गोदी में और कन्हैया को दूध पिलाना शुरू कर दिया कि मैया ने कीर्तन किया है ना, आ जाओ घनश्याम हृदय में। तो प्रभु तो आ गए, मैया से कहा बोले हमको दूध पिलाओ। मैया ने ले लिया गोदी में, बिठा करके दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो कन्हैया ने एक बात पूछी, मैया बताओ तुमको दूध प्यारा है या तुमको पूत प्यारा है? आप लोग भी निर्णय अपना दे सकते हो, दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने कहा हमको तो दोनों प्यारे हैं। बोले कन्हैया ने कहा ना एक चीज बताओ, दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? अरे मैया ने कहा कन्हैया मेरे लिए तो तू ही सबसे ज्यादा पूत प्यारा है, दूध तो आता जाता रहता है। और जिससे पर कन्हैया दूध पीने लगे ना, जो आग के ऊपर चढ़ा हुआ दूध उबल रहा था ना, दूध को लगा हमारा जीवन ही बेकार हो गया। मैं तो सोचता था आग में मैं इसलिए जल रहा था कि प्रभु मेरा दूध पान करेंगे, मुझको पिएंगे, लेकिन ये तो बताओ मैया का दूध पी रहे हैं। तो उसी समय पर दूध को उबाल आ गया। दूध ने कहा मैं अपने इस तन को रखूंगा नहीं, मैं इस आग में जला करके मैं भस्म कर दूंगा। और जैसे दूध उबला और आग में जाकर के जलने लगा, मैया ने देखा अरे दूध, अच्छा दूध का गिरना बहुत अपशगुन होता है। और जिससे पर दूध उबल उबल करके आग में जलने लगा, मैया ने कन्हैया को उठा करके नीचे रखा, भाग करके गई, जल्दी से दूध निकाला, आग कम किया, पानी के छींटा लगाए, दूध शांत हो गया। इधर कन्हैया ने देखा अभी अभी मैंने मैया से पूछा कि बताओ दूध प्यारा कि पूत प्यारा? मैया ने कहा हमको पूत प्यारा है। और इतना प्यारा बताओ तुरंत उतार के नीचे रख दिया। जाओ तुम 50 किलो दूध बचाने के लिए गई हो ना, मैं यहां पर तुम्हारा 100 मन जो मक्खन है ना, इस मक्खन को अभी हम लोढ़वा लेकर के फोड़ डालते हैं। कन्हैया ने लोढ़ा लेकर के उसको कुचल दिया, उस पात्र बर्तन को फोड़ दिया, पूरे के पूरे नंद भवन में दूध